तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम एक और नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है रन टाइम इनपुट आउटपुट। एक्चुअल में अब ये होता क्या है रन टाइम इनपुट आउटपुट। हमने जब जावा स्टार्ट करी थी तो हमने बताया था कि हम जावा में वैल्यूज दो टू टाइप से इनपुट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ रन टाइम इनपुट आउटपुट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के डिसएडवांटेज ये था कि विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जब भी हम वैल्यू इनपुट करते थे तो हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आता था। इंडिकेशन मीन्स कि हम ऐसे मैसेज नहीं दे सकते थे कि प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू या प्लीज एंटर सेकंड वैल्यू। लेकिन विद द हेल्प ऑफ रन टाइम इनपुट आउटपुट हम ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि यूजर को कब वैल्यू इनपुट करनी है और किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में। यदि हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो मोस्टली हम रन टाइम इनपुट आउटपुट का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रन टाइम इनपुट आउटपुट में हम वैल्यू एक तो विद द हेल्प ऑफ बाइट एरे यानी कि बाइट एरे की हेल्प से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ बफर रीडर की हेल्प से इनपुट करा सकते हैं, या डेटा स्ट्रीम की हेल्प से एंटर करा सकते हैं, या जेडीके 1.5 के बाद एक और कॉन्सेप्ट आया स्कैनर क्लास। विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास हम वैल्यू एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट का यूज करके वैल्यू कैसे एंटर कराते हैं और किस कॉन्सेप्ट में क्या बेनिफिट है क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइट एरे। यदि हम बाइट एरे का यूज करते हैं तो सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं कि इसके साथ ये डिसएडवांटेज है कि इसकी एक लिमिट होती है, यानी कि ये स्टैटिक इनपुट होता है। हमें इनिशियली डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कितनी वैल्यू इनपुट करानी है। कितनी वैल्यू मतलब कि एक करेक्टर, दो करेक्टर, तीन करेक्टर। हम मैक्सिमम 255 करेक्टर तक वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, ये बाइट मोड को सपोर्ट करता है इसलिए इसकी लाइन 255 करेक्टर है। और इसमें टाइप कास्टिंग पॉसिबल नहीं है। टाइप कास्टिंग मतलब कि आप चाहें कि आप वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लें या फ्लोट में कन्वर्ट कर लें या डबल में कन्वर्ट कर लें, नहीं कर सकते। ठीक है, हम बस स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम वैल्यू इंटीजर फ्लोट डबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यदि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो उसके लिए फिर ये मेथड सफिशिएंट नहीं पर रहता है, हमें फिर जाना पड़ता है बफर रीडर पे, स्कैनर क्लास पे, या डेटा इनपुट स्ट्रीम पर। ठीक है, तो लेकिन हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं बाइट एरे, तो एक बार इसका यूज करना भी समझते हैं कि इसका हम यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो बाइट एरे का यूज करके सबसे पहले हमें एक बाइट एरे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उस बाइट एरे को हमें रीड मेथड में पास करना पड़ेगा, और रीड मेथड में पास करने के बाद फिर कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू स्ट्रिंग, यानी कि बाइट एरे में जो भी वैल्यू हमने इनपुट कराई है उसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टेप 4 उस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। तो हम प्रोग्रामिकली समझते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास इनपुट 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। तो हमने सबसे पहला स्टेप देखा था कि क्रिएट एन बाइट एरे। तो हम एक बाइट एरे क्रिएट कर लेते हैं, बाइट भी इक्वल्स टू न्यू बाइट 10। ठीक है, इसके बाद स्टेप हमने देखा था कि पास दैट बाइट एरे इनटू रीड मेथड। तो उससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लीज एंटर योर नेम। प्लीज एंटर योर नेम। इसके बाद हमने इस बाइट एरे को रीड मेथड में पास कर दिया, सिस्टम डॉट इन डॉट रीड पी। कन्वर्ट दैट बाइट एरे इनटू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग पी, और मैसेज फिर प्रिंट कर दिया एंटर योर नेम। हमने इंडिकेशन के लिए मैसेज लगाया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर्ड नेम इज डबल कोट्स में जो भी नेम है उसे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है,
अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी। ये एक्सेप्शन क्या आएगी? कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आएगी, और जो भी कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आती है उसे हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपाइल टाइम पे जो भी एक्सेप्शन आती है उसे हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या कहलाएगी? आईओ एक्सेप्शन। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंट्रोल एस, प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम हमारा प्रोग्राम क्या आएगा, एक चेक्ड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन आएगी, cmd java c input1 डॉट जावा। देखिए आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, यानी कि ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आती हैं उन्हें हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। हमने भी बताया था कि इस प्रोग्राम में आईओ एक्सेप्शन आएगी, यानी कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अब इसे हमें हैंडल करने के लिए या तो यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, THROW थ्रोस एक्सेप्शन। यहाँ पे ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। देखिए जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी और प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा। कंपाइल हो गया, अब हम रन करते हैं, प्रोग्राम हमारा रन भी हो गया और मैसेज भी आ गया, प्लीज एंटर योर नेम। हमने नेम एंटर कराया अमित, और आ गया एंटर नेम इज अमित, यानी कि आपको इंडिकेशन मिला पहले कि भाई नेम एंटर कराइए, आपने नेम एंटर करा दिया। अब यहाँ पे एक दो चीजें समझिए। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम में एक लेंथ फिक्स रखी थी 10, यानी आप 10 करेक्टर से ज्यादा वैल्यू नहीं इनपुट करा सकते। यदि देखिए हम 10 करेक्टर से ज्यादा वैल्यू इनपुट कराते हैं अमित कुमार शर्मा, तो ये 10 करेक्टर तक जो भी वैल्यू होंगे वो प्रिंट करेगा, बाकी के वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अब डालना पड़ेगा हमें अमित कुमार शर्मा। देखिए अमित के यू एम, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्पेस भी दिया है, ठीक है 10। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि आपने जीरो से यहाँ पे 10 करेक्टर दिए तो ये क्या करेगा, केवल 10 करेक्टर ही प्रिंट करेगा। यदि आप, तो यहाँ पर क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है कि लेंथ क्या रहती है, स्टैटिक। दूसरी बात हमने इस प्रोग्राम में ये समझी कि एक एक्सेप्शन जनरेट करता है इनपुट आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं आईओ एक्सेप्शन। इसको हैंडल करने के लिए या तो मेथड बॉडी के साथ थ्रोस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप ये कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते तो आप जनरली जिस तरीके से यूज करते हैं पूरे के पूरे ब्लॉक को ट्राई में आपको रखना पड़ेगा, और कैच एक्सेप्शन, और इसे हम प्रिंट करा देते हैं इस ई को, यदि कोई आती है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखा, या तो आपको एक्सेप्शन थ्रोस कीवर्ड से हैंडल करनी पड़ेगी या ट्राई या कैच ब्लॉक के द्वारा हैंडल करनी पड़ेगी। प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कराते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन कर ली, नाम कर दिया हमने अमित कुमार, ठीक है, नाम हमारा क्या आ गया, अमित कुमार। तो आपने देखा स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप विद द हेल्प ऑफ बाइट एरे कैसे वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात की टाइप कास्टिंग सपोर्ट नहीं है। अब हम चाहे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना या डबल में कन्वर्ट करना नहीं कर सकते, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा, और हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज हमारे टॉपिक को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं